नमस्ते साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में जो मराठी बोर्ड में जो मराठी एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, ऐसे सारे बच्चों के लिए जिन्हें मराठी नहीं आती लिखने के लिए, जो इनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, जिसको मराठी समझ में नहीं आती, ना लिख सकता है, ना बोल सकता है, ना समझ सकता है, जिसे टूटी फूटी मराठी आ जाती है, उनके लिए स्पेशल आज का लेक्चर्स है। जिसे मराठी प्रॉपर तरीके से आती है, उनके लिए ये लेक्चर कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए आप अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करो या आप पढ़ाई करो, टाइम आपके पास कम बचा हुआ है। लेकिन जिसे मराठी नहीं आती, उनके लिए प्रॉपर तरीके से इस लेक्चर्स को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको इस लेक्चर्स के फायदे। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, लगभग यहाँ पे 13 सेंटेंस है, और इन 13 सेंटेंस का यूज आपको बोर्ड के एग्जाम में करना है। कैसे करना है, कहाँ करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी स्वमत आ जाते हैं। स्वमत लगभग आपको 3 मार्क्स का स्वमत, आपको लगभग 13 से 15 सेंटेंस तक आपको उसको कवर करना रहता है स्वमत के लिए। ऐसे स्वमत में लिखने में हो जाती है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, बताऊंगा कैसे सॉल्यूशन हो। मतलब यहाँ के सेंटेंस आप स्वमत के अंदर लिख सकते हो। अगर स्वमत में पूछा गया है कि उपवास लेसन में विनोद क्या हुआ था, तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्वमत में पूछा हुआ है कि शिक्षक के बारे में लिखो, किसी के भी बारे में लिखो, तो इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड टॉपिक, ये कहाँ पर यूज होने वाला है, ये स्टोरी में यूज होने वाला है। स्टोरी में आपको कैसे यूज होगा पता चलेगा जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। बाद में निबंध में, ऐसे राइटिंग में इसका यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। ऑल ओवर जहां पर आपको लिखते समय आप रुक जाते हो, अभी मैं क्या लिखूं, मुझे ऑन से लिखने के लिए बोला है, अभी मैं क्या लिखूं, उस समय में इस सेंटेंस को याद करना, ये आपकी मराठी मजबूत करके रखेगा, ठीक है। पहला सेंटेंस को समझ के लेते। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, उसके पहले ना कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि किसके किसके ये सेंटेंस मैच कर रहे हैं। सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए मैंने इतने वर्ड्स लिखे हैं, वैसे बहुत सारी चीजों में मैच करेगा। देखो, अगर एग्जाम में पेड़ के ऊपर आया तो ये सब मैच करेगा। शिक्षक के ऊपर लिखने के लिए बोला, मैच करेगा। स्कूल के ऊपर बोला, मैच करेगा। आई के ऊपर बोला, मैच करेगा। कामगार के ऊपर बोला, 2 दिवस, मैच करेगा। सैनिक के ऊपर बोला, ऑप्शन, मैच करेगा। नेचर के ऊपर बोला, लास्ट के तीनों पोयम नेचर के ऊपर है। हिरवगार झाडासारखं, रंग मजेचे, सारे पोयम, ठीक है। स्वप्न करू साकार, नेचर के ऊपर ये मैच करेगा। पुस्तक के ऊपर बोला, मैच करेगा। कामगार के ऊपर बोला, मैच करेगा। अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बोला, मैच करेगा। इसके अलावा और बोस के ऊपर बोला, मैच करेगा। देश के ऊपर बोला, मैच करेगा। कोई भी टॉपिक आने दो, ये सेंटेंस अगर आपके पास है तो लगभग आप 10 सेंटेंस लिख सकते हो उस आंसर के अंदर। सबसे इजी टॉपिक लिखता हूं समझने के लिए, उसके बाद में हम लोग हार्ड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आइए, अभी एग्जाम में आई के बारे में लिखने के लिए आया, क्या क्या लिखोगे, एक पैसेज लिखोगे और शांत हो जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज मराठी है, आ नहीं रही, ठीक है। लिख तो बहुत कुछ सकते हो ना, लेकिन लिखने का प्रॉब्लम है हमें यहाँ पर, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, किसको देख रहे हैं हम लोग, आई को देख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं हम लोग, आई, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, डैश महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस है। किसके ऊपर लिख रहे हो, आई के ऊपर लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे, आई महत्वपूर्ण है, मम्मी इंपॉर्टेंट है या नहीं, है ना, ठीक है। चलो, अगर स्कूल के ऊपर लिखने के लिए आया तो क्या लिखोगे, शाला महत्वपूर्ण है, स्कूल इंपॉर्टेंट है या नहीं, है ना। महात्मा गांधी जी का आत्मचरित्र के ऊपर लिखने के लिए आया, तो महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखने के लिए, आत्मचरित्र नहीं, उनके ऊपर लिखने के लिए आया, तो महात्मा गांधी जी महत्वपूर्ण होते थे, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिक्षक के ऊपर आया, शिक्षक महत्वपूर्ण आहे। झाड, पेड़ के ऊपर आया, पेड़ महत्वपूर्ण आहे। पुस्तक के ऊपर आया, नेचर के ऊपर आया, जिसके ऊपर आपको लिखना है वो सिर्फ यहाँ पे लिख देने का, पूरा सेंटेंस लिख देने का। डैश महत्वपूर्ण है, आई महत्वपूर्ण आहे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपण प्रामाणिक राहिले पाहिजे, हमें ईमानदार रहना है, एक अच्छी सोच, जहां पर भी लिख दो, एक सेंटेंस भरो जिसको हमारे नहीं आती है, पास होना है ना। चलो, 3 नंबर डैश असेल तर आपण आनंदाने जगू शकतो, इसका मतलब ये रहेगा तो हम लोग आनंद से जी सकते हैं, खुशी से जी सकते हो। किसके ऊपर लिख रहे हो, आई के ऊपर, आई असेल तर आपण आनंदाने जगू शकतो। शिक्षक, शिक्षक के ऊपर आया, शिक्षक असेल तर आपण आनंदाने जगू शकतो। नेचर के ऊपर हमेशा 100% हमेशा आएगा,
नेचर मतलब निसर्ग, निसर्ग असेल तर आपण आनंदाने जगू शकतो. ऑप्शन पोएम है सैनिक ऊपर आएगा, सैनिक असेल तर आपण आनंदाने जगू शकतो. किसके ऊपर भी आएगा ये लिख देने का. डॅश असेल तर आपण आनंदाने जगू शकतो. क्लियर. 4 नंबर, डॅश सारखे दुसरे दैवत नहीं. दैवत मतलब होता है भगवान, जो हमें हेल्प करता है हमारे लिए, वो भगवान स्वरूप है. दैवत मतलब क्या, जो हम लोग को हेल्प कर रहा है, हमारे लिए भगवान है वो. डैश करके दूसरे दैवत नहीं. माँ आपके लिए भगवान जैसा ही. चलो 4-5 नंबर, डैश से विचार चांगले आहेत होते. वो व्यक्ति अभी है तो आहे रहेगा, अगर नहीं है तो होते आएगा. महात्मा गांधीजींचे विचार चांगले होते. ठीक है. आईचे विचार चांगले आहे. शाळा स्कूल के बारे में आया, स्कूल की भी सोच होती है ना, तो शाळेचे विचार चांगले होते. शिक्षक के विचार चांगले आहेत. झाड़चे विचार चांगले आहेत, ऐसा मत लिखना. अभी पेड़ जिंदा है क्या, पेड़ तो जिंदा ही है. हिल डोल सकता है क्या, बोल सकता है क्या, नहीं. देखना यहाँ पे लिविंग थिंग आएगा तो लिख सकते हो कि इसका विचार अच्छा है. अगर नॉन लिविंग थिंग के ऊपर आएगा तो लिखना. पॉइंट नंबर 6, डैश मुळे जीवन सुंदर हो सकते. इसके वजह से जीवन सुंदर हो सकता है. अभी किसके ऊपर लिख रहे हो बच्चों, आई के ऊपर लिख रहे हो, तो आई मुळे जीवन सुंदर हो शकते. अगर पृथ्वी के ऊपर लिखते हो तो पृथ्वी मुळे जीवन सुंदर हो शकते. ठीक है. डैश के आणि माझे अतूट नाते आहे. अतूट मतलब अनब्रेकेबल, नाते मतलब पता है, ठीक है, रिश्ता. डैश के और मेरे अनब्रेकेबल रिश्ता है. आई के ऊपर लिख रहे हो, आई के बारे में लिख लो. ठीक है. शिक्षक के ऊपर लिख रहे हो, शिक्षक के बारे में लिखो. पुस्तक के ऊपर लिख रहे हो, पुस्तक, पुस्तक के आणि माझे अतूट नाते आहे. उसका पुस्तक का मेरा अनब्रेकेबल रिश्ता है, रोज पढ़ता हूं उसको. डैश एक आदर्श है, ये एक आदर्श है, मेरे लिए वो रोल मॉडल है. सैनिक के ऊपर सैनिक एक आदर्श है. कामगार के ऊपर कामगार एक आदर्श है. शिक्षक के ऊपर शिक्षक एक आदर्श है. पेड़ के ऊपर आया, पेड़ एक आदर्श है. नेचर के ऊपर आया, निसर्ग एक आदर्श है. निसर्ग आदर्श है, नेचर बहुत कुछ सिखाता है हम लोग को, बहुत सारी चीज सिखाता है. आपण डॅशची काळजी घेतली पाहिजे, मतलब हमें इसकी काळजी, केयर, हमें इसका केयर करना चाहिए. आपण आईची काळजी घेतली पाहिजे, आपण कामगारची काळजी घेतली. तर मी थकलो, तुम्हाला समजते का मी काय बोलतोय ते. ठीक है. आपण कामगारची काळजी घेतली पाहिजे, आपण नेचरची काळजी नहीं, नेचर का केयर करना चाहिए, पुस्तक का केयर करना चाहिए, शिक्षक का करना चाहिए, अर्थ का करना चाहिए, सबका अपन को केयर करना चाहिए. मतलब जिसके ऊपर लिखने के लिए आएगा हमें उसका केयर करना चाहिए. क्लियर है टॉपिक. पॉइंट नंबर 10, ये सेंटेंस क्यों लिखा हूं, जहां पे पेन रुकेगा. अभी क्या लिखूं, अरे ये लिखो, मैच करने वाला है ना, इसीलिए मैंने वहां पे दिया. पॉइंट नंबर 10, मला अभिमान आहे की माझा जन्म भारतात झाला आणि मला आदर्श डॅश लावले. मुझे अभिमान है कि मेरा जन्म भारत में हुआ और मुझे आदर्श डैश मिले. कौन मिले वो लिखो. आई मिली, आई मिली. शिक्षक मिले, शिक्षक मिली. नेचर मिला, नेचर मिला. ठीक है. स्कूल मिला, स्कूल मिला. जो मिला उधर लिख देने का. क्लियर है तुम लोग को क्या बोल रहा हूं मैं. चलो वापस देखो. डैश असेल तर आपण आनंदाने जगू शकतो. ये रहेगा तो हम लोग खुशी से जी सकते हैं. ठीक है. ये सेम हुआ है यहाँ पर, ये सेम हुआ. 3 नंबर और 4 नंबर. ठीक है. इतरांना मदत होईल असे काम करावे. देखो सिंपल, इतरांना मदत होईल असे काम करावे. दूसरों को हेल्प होगी ऐसा हम लोग को काम करना चाहिए. आपल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही असे वागावे. आपल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये असे वागावे. अपने वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं होगी ऐसा अपना बिहेवियर होना चाहिए. वापस देखो, लोगों को हेल्प होगी, दूसरों को हेल्प होगी ऐसा हम लोगों को काम करना चाहिए, और अपने वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं होगी ऐसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए. ठीक है. स्कूल के ऊपर लिख रहे हो, ये सेंटेंस लिखो और बोलो ये मुझे स्कूल ने सिखाया, ये अच्छी बात मुझे स्कूल ने सिखाई. ठीक है. आई के ऊपर लिख रहे हो, ये बात मुझे आई ने सिखाई. पेड़ के ऊपर लिख रहे हो, ये बात मैंने पेड़ को देख के सोचा. लिख सकते हो ना क्या क्या बोल रहा हूं. तो ये चीज है, एक थॉट है, गुड थॉट है, आप लिख सकते हो. अपन सर्व कर्तव्य पूर्ण करावे. कर्तव्य मतलब क्या है, जिम्मेदारी है. आपको आपकी सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल बनना है आपको. ठीक है. आपको आपकी सारी जिम्मेदारियां क्या करनी है, पूरी करनी चाहिए. लिख दो प्लीज में. आपको आपकी सारी, अपन सर्व कर्तव्य पूर्ण करें, हमें हमारी सारी कर्तव्य कंप्लीट करना चाहिए. ये मुझे स्कूल ने सिखाया, शिक्षक ने सिखाया, स्कूल ने, सैनिक ने सिखाया, कामगार ने सिखाया, कामगार ने शिकवलं, कामगार ने सांगितलं. समझ में आ रहा है.
तो ये जो 13 सेंटेंस यहाँ पे है, 10 से 13 सेंटेंस यहाँ पर है, अगर आपके पास लर्न है तो अगर मैं बोलूँ कि इस टॉपिक के ऊपर लिखो तो आप आराम से उसमें जब 5 सेंटेंस तो कम से कम मैच होने वाले सेंटेंस है आपका, जहाँ पर पेन रुक जाता है सोमत लिखते समय या ऐसे लिखते समय या स्टोरी लिखते समय, ये सेंटेंस आपका वहां पे आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर? चलो वापस एक बार कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सोमत है, टेक्स्ट बुक में ऐसे भी सोमत है जहां पर ये मैच करने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सोमत है जिसमें ये मैच करने वाला है। ठीक है, और ये सोमत के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सोमत के एक स्पेशल लेक्चर होगा, उसमें हम लोग सारे सोमत को कवर करने वाले, कैसे करेंगे उस लेक्चर में पता चल जाएगा। लेकिन उस लेक्चर के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोमत करने के लिए आप लोग को ये चाहिए, इसलिए ये लेक्चर पहले हो रहा है। सोमत के स्पेशल लेक्चर भी बनने वाला है, तब तक ये पूरे सेंटेंस आपके लर्न होने चाहिए, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। लिख लेना बोर्ड को देख के, स्टॉप करके। ठीक है, पेज नंबर 44 एक बार निकाल लेना, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 में 4.4 ठीक है। टेक्स्ट बुक अगर लेके नहीं बैठे हो तो वेरी गुड, लेके बैठो। पेज नंबर 44 में क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 40 निकालो, 40। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 7.1 क्या लिखे? पुस्तकाशी मैत्री करायचे फायदे, बुक्स के साथ दोस्ती करने के फायदे पूछे। दोस्त के साथ, बुक के साथ दोस्ती क्यों करने की? क्योंकि पुस्तक महत्वपूर्ण है, पुस्तक करके दैवत नहीं, पुस्तक के विचार महान है, समझ में आया? तो पुस्तक के ऊपर डाल के आप वहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद में पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पे 6.1 निकालो, पेज नंबर 30 6.1, वहां पे क्या लिखा है? टीचर्स के बारे में पूछा है। 6.4 चौथा क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछा वहां पर? शिक्षक का स्थान पूछा है, टीचर्स का स्थान पूछा है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपका ये सेंटेंस जो है वो बेहतरीन तरीके से आपका मैच करने वाला है। और भी बहुत सारे सोमत है लेसन के अंदर, उस लेसन उसका आंसर कैसे लिखने का स्पेशल वीडियो में होगा जो सोमत के ऊपर होगा, लेकिन ये कॉमन सेंटेंस है जो कि कहीं पर भी मैच हो जाते हैं। ये डैश 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 भरना आपको आना चाहिए। क्लियर है? फिर से एक बार बने रहने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे नई कड़ी के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा। जो भी आपको डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके रख देना, मैं उसका रिप्लाई तो जरूर दूंगा। लेकिन तब तक ये सेंटेंस को लर्न करके रखना। मराठी में जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारा जो ये मिशन चल रहा है कि मराठी एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है, कितना भी मराठी गंदा हो, कितना भी मराठी आता नहीं हो, हमें फर्क पड़ेगा नहीं। कुछ नोट्स इस तरीके से है जिससे आपको हमेशा टॉपर फील कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए, नमस्ते।